बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा आरक्षण का जो दांव चला जा रहा है, उसकी राजनीति की जा रही है, उसके माध्यम से 75% आरक्षण की व्यवस्था की गई है और वे यह समझ रहे हैं कि इससे हमें पिछड़ी जातियों का वोट मिल जाएगा और हमारा जो जनाधार है वह फिर से मजबूत होने लगेगा। तो यह एक गलतफहमी है, ऐसा राजनीतिक विश्लेषक इसलिए कह रहे हैं। इसके 2 कारण हैं और इन कारणों को यदि आप समझेंगे तो आपका भी जो स्टैंड है वो पूरा क्लियर कट हो जाएगा। पहला स्टैंड यह है कि अभी जितने भी राज्यों ने भारत के आरक्षण की सीमा को 50% से ज़्यादा किया है, 10% EWS को छोड़कर, उन सभी जगहों पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। वह चाहे अभी हाल ही में हरियाणा का फैसला रहा हो, या पूर्व में महाराष्ट्र का रहा हो, या इससे भी पूर्व छत्तीसगढ़ का रहा हो, या मध्य प्रदेश में भी किया गया था तो उसे भी ख़त्म कर दिया गया, झारखंड में किया गया वहाँ भी ख़त्म कर दिया गया। इसी आधार पे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ने इस पर रोक लगा देगी और लोग यह समझ जाएंगे कि नीतीश कुमार हम लोगों को बरगला रहे थे और लोगों को बेवकूफ़ बना रहे थे। दूसरा मामला यह फंसता है कि इसमें 15% जो बढ़ाया गया है, 60 तो पहले से ही था, तो यह 15% कुल मिला के देखें तो किसी एक वर्ग को या जाति को या धर्म के लोगों को तो है नहीं। दूसरी बात रही कि सभी को 2%, 2.5% है मिल रहा है, लेकिन जैसे OBC वोट बैंक में अब जातीय जनगणना आने के बाद एक और पेच फंस गया है इसमें कि जैसे OBC के लिए यदि 27% रिजर्वेशन की बात की जा रही है, तो उस OBC में जो 27% है वो किसे फ़ायदा मिल गया। जैसे यादव और कुर्मी दोनों OBC में आते हैं, यही यदि ज़्यादा सीट OBC का 70% OBC का सीट यही दोनों खा जाएंगे तो फिर बाकी के लोग क्या करेंगे। तो बाकी के लोगों से भी हम मांग उठेंगे कि इसमें भी हमें स्तरीकरण दिया जाए, हमें अलग अलग दिया जाए। जैसे कोई चीज़ यदि आप 100 भी किसी को दे दें, मान लीजिए पूरा सीट ही OBC को दे दिया जाए, फिर भी उसी के में विरोध हो जाएगा कि हमारी जाति को कम हो गया, उसकी जाति को ज़्यादा हो गया। तो इस मामले में भी हम नीतीश कुमार के सामने एक बड़ी समस्या खड़ी होने जाए। प्रशांत किशोर ने कहा था कि नीतीश जी अंतिम चाव खेल रहे हैं जातीय जनगणना का और आरक्षण का मुद्दा। तो आरक्षण का मुद्दा तो कोई टूल है ही नहीं, क्योंकि कोर्ट कैंसिल नहीं कर देगी तो इसका अस्तित्व ही नहीं रहेगा। दूसरा, जातीय जनगणना का मुद्दा है तो यह अब धीरे धीरे इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, जटिल होता चला जाएगा कि नीतीश कुमार जी के समझ से और संभालने से नहीं संभल पाएगा और उनके लिए ही उल्टा पड़ जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जो पिछड़ी जातियां हैं, जो बनिया, जो वैश्य समाज जिसे कहा जाता है, वह तो भाजपा का परंपरागत वोटर रहा है। वह न तो तेजस्वी यादव को वोट करने जा रहा है, न नीतीश कुमार को किसी स्थिति में करेगा। दूसरी बात बचती है भाजपा के, तो भाजपा के पास और वोट बैंक दूसरा है जो सवर्ण का है। नीतीश कुमार जितना ज़्यादा जातीय जनगणना की बात चिल्लाएंगे, सवर्ण समाज उतना ही उनसे चिढ़ता चला जाएगा। दूसरी बात रही आरक्षण का मुद्दा, तो आरक्षण का मुद्दा तो लग ही नहीं रहा किसी भी स्थिति में कि यह सही में कानून का रूप ले पाएगा, जब मतलब कोर्ट इस पर तुरंत रोक लगा देगी जैसे ही इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो इस कारण इस मुद्दे को भी सवर्ण समाज ही उल्टे ले लेगा और अपनी जो उसकी पकड़ है, जो मजबूती है, उससे वह विरोध करेगा। और जो नीतीश जी के साथ जो तेजस्वी यादव यदि चुनाव लड़ेंगे तो तेजस्वी यादव से भी सवर्ण समाज मुंह मोड़ लेगा। और पहले तो थोड़ा बहुत करता भी था, अब तो बिल्कुल नहीं करेगा और इसमें नुकसान दोनों आदमी को अच्छा खासा हो जाएगा। तो कुल मिलाकर यही है कि इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है और पड़ेगा भी तो इससे पहले के इतिहास में आप देखें तो VP सिंह ने मंडल कमीशन लाकर पिछड़ी जातियों को आरक्षण दिया, लेकिन पिछड़ी जातियों ने VP सिंह की सरकार गिरा दी और उन्हें वोट नहीं दिया था। छत्तीसगढ़ में रमन सिंह राजपूत होते हुए आरक्षण का दायरा बढ़ाने की कोशिश किए, उनकी सरकार चली गई, दूसरी बार भी भाजपा वहां से हारती नजर आ रही है। महाराष्ट्र का भी यही हाल हुआ था, सरकार चली गई। झारखंड में भी जब सरकार लागू की तो उनकी भी सरकार जाने वाली है और वो भी चली जाएगी आराम से। हरियाणा में भी सरकार ने कोशिश की थी, कोर्ट ने रोक लगा दिया, हरियाणा में भी सरकार कमज़ोर पड़ती दिख जाएगी। तो यही रहा कुल मिलाकर आज तक। आपका कैसा स्टैंड है, क्या विचार है, आप हमें बताइए। लेकिन यह स्पष्ट जरूर है कि इससे सरकार को कोई बहुत ज़्यादा फायदा ना होता दिख रहा है, न ही कोई वोट बैंक में बड़ा बदलाव होगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।